नमस्कार दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई ताकत होती है, फर्क बस उसे पहचानने का है। आज की कहानी उसी हिम्मत और पहचान की मिसाल है। आइए सुनते हैं। राजमहल के अंदर आलीशान महफिलों और शाही ठाट बाट के बीच रहने वाली रानी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन, दौलत, नौकर, चाकर, महल सब कुछ मौजूद था। रानी का एक बेटा भी था। वह हमेशा सोचती थी कि मेरा बेटा एक दिन गद्दी पर बैठेगा, प्रजा का राजा बनेगा और लोगों के दुख दर्द दूर करेगा। दुनिया को लगता था कि उस बच्चे की जिंदगी बहुत आसान है। ताज और राज पहले से ही उसके नाम लिखा है और वह जीवन भर राज करेगा। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी उसके लिए दुख और संघर्ष से भरी हुई है। राजकुमार की उम्र लगभग 12 साल थी, तभी उसके पिता वीर प्रताप सिंह का अचानक देहांत हो गया। अब राजगद्दी खाली पड़ी थी। दरबारियों और मंत्रियों की नजर उसी गद्दी पर टिकी हुई थी। पहली बार रानी को दरबार संभालना पड़ा। दरबार में सभी लोग कहने लगे, क्या एक औरत दरबार चला पाएगी? अब तो राजकुमार भी बहुत छोटा है, वह राज नहीं संभाल सकता। यह सब बातें सुनकर रानी बहुत उदास हो गई, लेकिन वह खामोश रही। रात के समय रानी अपने बेटे के पास गई, उसे सीने से लगाकर बोली, बेटा तू अभी छोटा है, लेकिन एक दिन तुझे अपनी माँ और अपनी प्रजा का सिर ऊंचा करना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर तू हार मत मानना। दूसरे राजाओं के बेटे जहाँ सोने की चम्मच से खाते और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, वहीं रानी ने अपने बेटे को इस सब से दूर रखा। वह चाहती थी कि राजकुमार को भी प्रजा की तकलीफें समझ आएं। रानी राजकुमार को गांव ले गई। वहां उसने किसानों के बच्चों के साथ उसे खाना खिलाया और दिखाया कि कैसे गरीब लोग मेहनत करके भी भूखे सो जाते हैं। राजकुमार ने माँ से कहा, माँ, महल में तो सब कुछ है, लेकिन गांव के लोग उदास और भूखे क्यों रहते हैं? रानी ने समझाया, यही फर्क है बेटा, राजा और प्रजा में। असली राजा वही है जो प्रजा की परेशानी देखकर उसे हल करे। असली खुशी तब मिलती है जब प्रजा खुश रहती है। यह बात राजकुमार के दिल में बैठ गई। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन दरबारियों की चालें और भी बढ़ गईं। वे कहते, यह तो माँ के लाड प्यार में पला है, राजा बनने के लायक नहीं। राजकुमार यह सुनकर उदास हो जाता, लेकिन रानी उसे हमेशा समझाती, बेटा लोहे को तब तक पीटा जाता है जब तक वह असली हथियार नहीं बन जाता। तू भी संघर्ष से और मजबूत बनेगा। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग भूख से तड़पने लगे। दरबारियों ने सारा धन और अनाज छुपा दिया और कहा कि राजकुमार अभी राजपाट संभालने योग्य नहीं है। लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। उसने महल से खाना और पानी गांव वालों तक पहुंचाया। अपने कपड़े तक लोगों को पहनने के लिए दे दिए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि उनका राजकुमार उनके लिए कितना कुछ कर रहा है। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने हमला करने की सोची। उन्हें लगा यह राज्य अब कमजोर है, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है। पूरे राज्य में डर का माहौल था। राजकुमार के मन में भी भय था। वह माँ के पास गया। माँ ने कहा, बेटा युद्ध से पहले डरना क्यों? याद रखना, प्रजा का सम्मान कभी मत झुकने देना। राजा वही है जो अपनी धरती माँ की रक्षा करे। पहली बार राजकुमार युद्ध भूमि में उतरा। चारों ओर से तलवारें चल रही थीं। सैनिक चिल्ला रहे थे। भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। राजकुमार घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सेनापति को दुश्मनों ने घेर लिया, तब घायल अवस्था में भी राजकुमार ने दुश्मनों को पराजित कर दिया। युद्ध भूमि खून से लथपथ थी, लेकिन अंत में विजय मिली। जब राजकुमार वापस लौटा तो प्रजा ने उसका जोरदार स्वागत किया। रानी ने उसे गले लगाकर कहा, तू बाद में राजा है, पहले मेरा बेटा है जिसने प्रजा और दरबार के आगे सिर झुकने नहीं दिया। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से वह केवल राजा नहीं, बल्कि जनता का सच्चा बेटा कहलाया। सीख, माँ ने सिखाया कि असली ताज सिर पर नहीं, बल्कि जनता के दिलों में होता है। असली ताकत तलवार या ताज में नहीं, बल्कि मेहनत और इंसानियत में होती है। माँ की सीख अगर दिल में बैठ जाए तो कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पूछे गए ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाय एसके अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।